Virat, how do you rate Bangladesh, your semi-final opponent? As I said, I mean they're in the top 8 sides in the world, so obviously they are playing really good cricket and they are doing a lot of things right to be in that position. And as I said, they have cricketers who are skilled, who are committed to play for Bangladesh and play with a lot of passion, and they're really keen to, win a lot of games at this level, and that shows in their attitude. And even the other day, I thought they were outstanding the way they applied themselves and chased the total down. They showed a lot of composure and patience, and that is always a sign of a side that is mature now, that knows how to win matches from difficult situations. So yeah, they are a very competitive side. Last word, Mr. Tagore. Virat, the World Cup quarter-final in 2015 was a bit of a lot of acrimony between the teams post the game about so many controversies. You think it will be a grudge match, or there are too many matches have been played since then, and the teams have moved on? It's been months. I seriously don't think that anyone's thinking of that game. We've had so many matches against each other since then, and we are certainly not going out to prove a point to anyone. We just want to play good cricket as a side. Our opposition could be anyone. We're not really thinking about what's happened in the past or things that go on at the international level. We're certainly not thinking of any of that. Last week, विराट भाई, ये बहुत बार देखा गया कि जो बड़े प्लेटफॉर्म है, बड़े मंच पर है, उस पे आप मतलब सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं. तो क्या आपके मन में क्या चलता है? बड़े मैच से पहले कोई अलग कुछ चलता है? नहीं, मेरी थिंकिंग हमेशा सेम रहती है और कोशिश यही रहती है कि हो सके तो टीम को अच्छी पोजीशन में लेके जाऊं या मैच जिताने की कोशिश करूं. और माइंडसेट मेरा चेंज नहीं होता है, डिफर नहीं होता है. जैसी मेरी थिंकिंग एक आईपीएल गेम में या एक फर्स्ट क्लास गेम में रहती है, वैसी मेरी थिंकिंग इंडिया के लिए रहती है. तो ऐसा नहीं है कि मुझे ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत है नॉकआउट स्टेजेस के लिए. ग्रुप स्टेजेस आई थिंक इस टूर्नामेंट में ज्यादा मुश्किल होते हैं, क्योंकि आपको क्वालिफाई करना पड़ता है. 3 मैचेस अलग ओपोनेंट्स के साथ हैं, और एक बार आप नॉकआउट स्टेज में चले जाते हैं तो टीम अलग जोन में चली जाती है. तो फिर आप खुद पे ये नहीं सोचते हैं कि मुझे कुछ ज्यादा अलग करना है, क्योंकि सब लोग मोटिवेटेड रहते हैं. तो ऐसा कुछ मैंने स्पेशल प्लान नहीं किया इस गेम के लिए. इवेंचुअली आपको जाके क्रिकेट ही खेलना है, ऐसा कुछ बहुत अलग नहीं होने वाला है. तो आई ट्राई टू कीप थिंग्स सिंपल. Virat, is there any injury concern? Because I saw Rohit Sharma was a bit limping and working out with physio. No, he's fit. He's fine to play. Thank you, sir. Last one. विराट, 2015 में हम मेन वर्ल्ड कप में भी सेमीफाइनल खेले थे, T20 में भी हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा थे. यहाँ भी हम सेमीफाइनल, ये कंसिस्टेंसी के बारे में क्या कहोगे और एक कदम आगे जाने के लिए क्या कहोगे? बहुत खुशी है सर, आपने बोला सेमीफाइनल भी कंसिस्टेंसी है, क्योंकि हमारे यहाँ तो अगर इंडिया जीते ना तो मतलब कि खराब टूर्नामेंट हो गया. तो सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए ऑब्वियसली आपको अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ता है, और ऐसे बड़े स्टेज पे. और हम काफी खुश हैं अपनी परफॉर्मेंसेस से. हम हमेशा से एक लिमिटेड ओवर्स में हमेशा से अच्छी साइड रहे हैं, और हमेशा से हमारे ऐसे प्लेयर्स आए हैं जो मैच जिता सकते हैं अपनी एबिलिटी पे. तो जो भी नया बंच आ रहा है, आई थिंक हमारे सिस्टम को भी क्रेडिट जाता है और प्लेयर्स को भी क्रेडिट जाता है, जो इस तरीके का माइंडसेट लेके आते हैं कि हमारा ट्रांजिशन कभी मुश्किल नहीं रहा, स्पेशली लिमिटेड ओवर्स में. तो अभी भी जो नए प्लेयर्स आए हैं उनका भी जो माइंडसेट है वो यही है, जैसे मैंने बोला कि अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हैं कि हम जाके कब दिखाएं कि हम भी मैच जिता सकते हैं. तो अगर वैसा माइंडसेट रहेगा तो हमेशा आप बड़े टूर्नामेंट्स में अच्छा करेंगे, क्योंकि लोगों को एक स्टेज चाहिए जहां पे जाके वो अपनी स्किल को डिस्प्ले करें, और अपने देश को मैच जिताने का एक जो खुशी होती है वो अलग ही होती है. तो मैं बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी मानता हूं इसको कि हम तीनों बड़े टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स तक पहुंचे, और होपफुली अगर अच्छी क्रिकेट हम खेलेंगे, सब बॉक्सेस को टिक करेंगे, तो होपफुली हम फाइनल्स भी खेलेंगे. लेकिन उतना हम सोचेंगे नहीं, कल जाएंगे और अपने आप को एंजॉय करेंगे. Thank you. Thank you, everyone. थैंक्स.